सुकरात की सफलता के सूत्र भाग 10। आपके साथ सहकार और उत्साह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे आप सुनकर हो सके तो याद रखें और जिंदगी में अवश्य अपनाएं। ऑफिस से छूटकर मैं सीधा पहुंचा एक सेमिनार हॉल में, जहां पर लोगों को कैसे खुश करना उसके ऊपर 2 घंटे का सेमिनार था। सेमिनार पूरा करने के बाद मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। तब याद आया, मैंने मेरी पत्नी को कहना तो भूल ही गया था कि मैं आज देर से आऊँगा। घर पर पहुंचा तो मेरी पत्नी डाइनिंग टेबल पर मेरा इंतजार कर रही थी। गुस्से में वो उबले हुए पानी में अंडे की तरह गर्म हो रही थी। भूख से बेचैन, थकी हारी वह इस तरह से बैठी थी जैसे ऐसा लग रहा था कि अभी मुझ पर टूट पड़ेगी। मैंने सेमिनार में बताए हुए जवाबों का यहाँ पर प्रयोग किया। मैं भूल गया कि मुझे पहले पूछना था मेरी पत्नी को कि तुम क्यों इतने गुस्से में हो। उसकी जगह मैं टेबल पर रखी सब्जी की तारीफ करने लगा। मैंने शुरुआत की, अरे वाह कितनी सुंदर डिश है। डिश में रखी सब्जी, ऊपर रखा कांच का सुंदर सा ढक्कन और अंदर की सब्जी, उसका तो क्या कहना। भिंडी का हरा रंग, आलू का पीला रंग, उस पर रखी लाल मिर्च, वाह। और सब्जी की बनावट, उसकी सुगंध से ही मेरा तो दिल भर गया। मैं जैसे जैसे सब्जी की तारीफ कर रहा था, वैसे वैसे मेरी पत्नी इंडोनेशिया के ज्वालामुखी पर्वत की तरह अंदर से उबल रही थी। थोड़ी देर में ज्वालामुखी फटा और वह फुदक फुदक कर रोने लगी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं धीरे से उसके पास पहुंचा। उसका दाहिना हाथ दोनों हाथों के बीच में लेकर उसकी आंखों में आंखें मिलाकर मैंने पूछा, भगवान इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। इतना सुनते ही वह और ज्यादा रोने लगी। थोड़ी देर मैंने रोने दिया, वह शांत हो गई। तब मुझसे कहती है, दिनेश शादी को हमारे इतने साल हो गए, हराम है कभी भी तुमने मेरी बनाई हुई रसोई की तारीफ नहीं की, कभी उसे अच्छा नहीं कहा, कभी उसकी प्रशंसा नहीं की। और आज ये बाजू वाली चंदन चाची सब्जी भेज गई है और तुम उसकी तारीफ के पुल तो क्या पहाड़ बना रहे हो। इतना सुनकर मैं चुप हो गया। तब मुझे याद आया कि कम से कम दिनेश पूछ तो लेना था, क्यों बखेड़ा किया। तो देखा आपने, एक छोटी सी मेरी गलती, अगर मैंने शुरुआत में ही पूछ लिया होता तो मेरा क्या जाता। आप याद रखिएगा।